प्रदेश में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता 35 दिनों का लगा था, जहां 35 दिनों तक प्रदेश में किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई थी। आचार संहिता खत्म होते ही पुनः एक बार फिर बीएड सहायक शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर वो तूता धरना स्थल में बैठ गए, जहां सभी आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखे। इस वक्त मैं मौजूद हूं तूता धरना स्थल पर, जहां पर 35 दिनों के आचार संहिता समाप्त होने के बाद पुनः बीएड सहायक शिक्षक द्वारा प्रदर्शन जारी है, जहां पर 3000 से अधिक लोग जो है यहां पर निकाले गए थे, अपनी नौकरी पुनः चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि तपती धूप में, तपती गर्मी में अपनी नौकरी की मांग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी बताइए, क्या मुद्दा है? सर, सभी जानते हैं कि हम पिछले महीनों से कुछ महीनों से हम एक ही मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, समायोजन की मांग को लेकर, कि हम सरकार के समक्ष हम रखना चाह रहे थे पिछले महीनों कि हमें इतने महीनों तक या तो हमको टाइमलाइन दिया जाए कि इतने महीनों के अंतर्गत या इतने दिनों के अंतर्गत हमें समायोजन दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसी हमारे पक्ष में नहीं किया गया है सर। अच्छा, आगे क्या कदम उठाएंगे फिर? आगे देखते हैं अपने तरफ से क्या रणनीतियाँ बनाया जा सकता है। बस इसी शुभकामनाओं के साथ यहाँ उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि क्या हो सकता है हमारे लिए। कठिन परीक्षा होने वाली है, धूप बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ने वाली है और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि तापमान जो है 2 से 3 डिग्री ऊपर रहेगा। सभी तो जान रहे हैं कि सर इस शुरुआत तो हो चुकी है गर्मी की, मार्च से ही शुरुआत हो चुकी है। देखते हैं आगे कितने सहनशीलता के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और आशा है कि पहले जो ये आप कहाँ से आए? अभी कहाँ से आए आप? मैं राजनांदगांव जिले से हूँ। जी जी, परिवार क्या सोच रहा है अभी? परिवार हमारे सपोर्ट में है सर कि वो तो शुरुआती दिनों से ही बोल रहे हैं कि आप अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो शुरुआती दिनों से ही आप अपना बात रखें, सरकार के समक्ष अपने बातों को रखें। एक ही मांग, एक ही बात ही रखें कि समायोजन चाहिए हमें। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोरबा से आई हूँ सर। जी, गर्मी तेज होने वाली है। गर्मी तेज हो रही है सर, लेकिन हमें तो समायोजन चाहिए ही। जी, नौकरी किसी भी कीमत में। हाँ जी सर। सरकार से कोई बात नहीं हुई है? सरकार से अभी कोई बात नहीं हुई है, कमेटी बनाया गया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उसका। कितना विश्वास है सरकार पे कि आपकी बात सुनी जाएगी? सर, हम इसी आशा उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठे हैं कि सरकार इतनी तपती धूप में बैठे हैं, जैसा कि आपने कहा कि टेम्परेचर अभी हाई होने वाला है, तो हम यहाँ बैठकर हम सरकार से यही गुहार या मांग करना चाहते हैं कि हमारा समायोजन कर दिया जाए। हम बिल्कुल भी आशा विश्वास बनाए रखेंगे और सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी ओर ध्यान आकर्षित करके। ज़्यादातर लोग जो अनुसूचित जनजाति से लोग हैं जिन्हें निकाल दिया गया है। जी सर, सुदूर अंचल जैसे कि बस्तर और सरगुजा से आए हुए हैं सर। सभी के मन में एक ही ये है कि विश्वास है, सभी ने अभी जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं अपना मनोबल जो है बना के आए हुए हैं यहाँ पे कि कभी ना कभी सरकार हमारी ओर तो अपना ध्यान आकर्षित करेगी और हमारा समायोजन जरूर होगा एक दिन, हमें ऐसा विश्वास है सर। जी, 35 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ा, बीच में वो जो मुख्य धारा वो टूट गई थी आचार संहिता की वजह से। क्या योजना बनी इस 35 दिनों में? अभी हमारा आगे बहुत कुछ करने का प्लान बना हुआ है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो समायोजन है हम लोग लेंगे। जी, उम्मीद है? उम्मीद पूरा 100% है। और आगे क्या क्या कदम उठाएंगे आप? अभी हम पहले प्री प्लान करते हैं, फिर बाद में उसको एग्जीक्यूशन देते हैं, तो अभी धीरे से सब कुछ होगा, धीरे धीरे करके ही करेंगे हम सब। जी, आप देख रहे हैं कि गर्मी है और गर्मी तापमान धीरे धीरे बढ़ भी रहा है और यहाँ पर जो पंडाल है, पंडाल में भी धूप पहुँच रही है और तपती धूप में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि इतनी धूप में भी आप बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। जी बताइए, परिचय बताइए अपना। मेरा नाम तारनी नायक है। कहाँ से आए आप? मैं भिलाई से हूँ। जी, धूप है, धूप में बैठे हैं। जी, यहाँ मैं अपने हक के लिए बैठी हूँ सर। बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करके मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, उसके बाद ही मुझे यहाँ पे जॉब मिला और सरकार ऐसे बिना किसी हमारी गलती के, बिना गलती बताए हमको यहाँ से निकाल रही है, तो इसके लिए अपने हक को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। चलिए ठीक। कुछ महिलाएं तो हैं और लोग जो पुरुष लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी क्या योजना बनाकर आए हैं कि 35 दिनों का जो आचार संहिता था वो समाप्त हुआ है। जी
जी सर, हम लोग दोबारा तूता में आना हुआ है क्योंकि थोड़ा साइड कर दीजिए। हमारा एक ही मांग है, कुल मिला के हमें समायोजन दे दें, किसी भी तरीके से हमारे सेवा सुरक्षा करें सर। जी 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 लंबा प्रदर्शन भी किया, भूख हड़ताल भी, रैली भी, मुंडन भी, सारा कुछ हो गया है, क्या जी बच सर। गया है अब? जी सर, हम जब तक हमें समायोजन नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे सर। जब तक समायोजन नहीं मिल जाता अपने घर नहीं जाएंगे सर हम लोग। और तूता वन में हम लोग पूरा 35 दिन से मतलब हम लोग 11 दिसंबर से हम लोग संघर्ष करते करते आए, पूरा 20 जनवरी तक चला। फिर बीच में आचार संहिता के कारण हमको बीच में रोकना पड़ा, लेकिन फिर पुनः 1 मार्च क्या रणनीति बनाई गई आचार संहिता के दौरान? तो आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए होंगे, क्या रणनीति बनाई कि अब कैसे आंदोलन करेंगे, कैसे पुनः अपनी नौकरी पाएंगे? बीच में हम लोग पुनः डिजिटल धरना के रूप में हम लोग अपना कर रहे थे, और साथ में अभी फिर से तूता में शामिल हुए हैं और अपना मांग रख रहे हैं सर। सर, मेरा नाम शुभम चंद्र राकर है, मैं कांकेर में पोस्टेड था सहायक शिक्षक के पद पर। और हम लोग यहाँ पे धरना अभी 1 तारीख से स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारा जो समायोजन है वो जल्द से जल्द करे। इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी का गठन मुख्य सचिव साहब की अध्यक्षता में हुआ है। तो उस मीटिंग के लिए मतलब उस मीटिंग का क्या स्टेटस है और वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके लिए हम लोग लगातार वहाँ पे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, मिलने का। तो पिछले बार भी हम लोग गए थे, तो फिर उस समय हमको कुछ ऐसा पॉजिटिव वहाँ से अपडेट नहीं मिला था, और आज भी हम लोग गए थे, आज वापस से, ये उसका ज्ञापन है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है अभी? सर, बोला जा रहा है कि मतलब जो हमारा मुद्दा है सर, उसको गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है। यहाँ 3000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं, और हम लोग जब बोल रहे हैं कि सर ये मीटिंग है, तो मीटिंग शेड्यूल क्यों नहीं हो रही है, तो उनका कहना है कि शेड्यूल होगी और मतलब उसके लिए आप लोग वेट करिए। सर, लेकिन कितना दिन वेट करेंगे? अभी 2 महीना करीब होने वाला है, हमको जॉब से बाहर निकाल 2 महीना हो गया, और ये कमेटी का गठन हुए और पहला मीटिंग हुए भी बहुत दिन हो गया, लेकिन सरकार जो है एकदम शांत बैठी है। यहाँ लोगों को ऐसा सिचुएशन आ गया है सर, कोई रोड पर टमाटर बेच रहा है, कोई भजिया बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन। सब मेरिट होल्डर है? जी सर, सब मेरिट होल्डर, टॉपर्स हैं सर। अब आगे सब 150 में 100 नंबर, 110 नंबर ला के, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक ला के, मेरा खुद ट्रिपल डिजिट रैंक है। क्या करेंगे 100 के क्या कम। कदम? सर, हम लोग तो यहाँ से शांतिपूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम तो गांधीवादी विचारधारा पे भरोसा करते हैं, लेकिन हम लोग हमारे लोगों का कितने दिन तक सब्र का बांध रहेगा? हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बात सुने, और ये जिस कमेटी की मीटिंग के लिए आज हम लोग गए भी थे मंत्रालय, वहाँ आवेदन करने के लिए कि मीटिंग जल्द से जल्द हो, तो सरकार से हम यही कहेंगे कि जो भी है सरकार जल्द से जल्द ये मीटिंग करे। और इसका सर ये हो सकता है, अगर सरकार सही समय में मीटिंग करती है, एजेंडा सेट करती है मुख्य सचिव साहब के थ्रू, और उसका रिपोर्ट जल्द से जल्द देती है सर, तो हमारा समाधान हो जाएगा। ये मीटिंग नहीं हो रही है 2 महीने से, इसका क्या कारण है सरकार ही बता सकती है। क्या उनको नहीं समझ में नहीं आता है कि 3000 लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए सोचना चाहिए, उनका परिवार कैसा चलेगा। तो आपने देखा कि लगातार मांगे जारी है और समावेशन चाहिए, कैसे भी करके इन्हें नौकरी प्राप्त करनी है। 35 दिनों का लंबा गैप जो है आचार संहिता की वजह से आ गया, और वापस पुनः अब आ गए हैं। आज दूसरा दिन है जहां पर तपती धूप में पंडाल के नीचे बैठे हैं, हालांकि धूप यहां से भी आ रहा है, और ये तपती धूप में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने हकों की लड़ाइयों को लेकर। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज, तूता धरना।